कुछ भी ये लोग कर्म कर लें, कुकर्म कर लें, नड्डा बिहार में घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश में घूम रहे हैं, अब उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। गन्ना होने से बिहार में बीजेपी को घबराहट हो गई है, बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसी के सिलसिले में जेपी नड्डा जी यहाँ बिहार में आए हैं। जो भी आते हैं सब लोग ऐसे ही बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने अभी जो है सबसे बड़ा मसला है महंगाई। रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए, गरीब के लिए क्या किए? गरीब के लिए कोई संस्था तो भी नहीं खोले कि गरीब कमा सके। खाली झूठ बोलते हैं, वादा के खिलाफ काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, उससे वोट मिलेगा? वोट नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। सरकार क्या किया? लोग को कहा कि 10 लाख खाता में देंगे, क्या पैसा खाता है गरीब के? तो भरोसा किस पे है? भरोसा राहुल गांधी पर है। मतलब मोदी जी नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद सब है, समझा नहीं, सब अपने अपने। मतलब लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा तो शायद कुछ और अच्छा होगा। कुछ और अच्छा हो, महंगाई कम हो, और क्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं। जातीय जनगणना के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा। हालांकि कहा जा रहा है कि कैलाशपति मिश्र का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, 100वां आज शताब्दी समारोह मनाया गया है। लेकिन क्या वाकई में शताब्दी समारोह मनाने के बहाने, मतलब मनाने के लिए वो आए हैं, या इसके बहाने वो लोकसभा चुनाव के लिए आए हैं? क्योंकि जैसा कि जदयू के लोग तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई चुनाव आ रहा है और चुनाव के पहले उन्हें आज कैलाशपति मिश्र याद आ गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा पब्लिक से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब कुछ पता रहता है कि कौन किस लिए आया है, कौन क्या चाह रहा है। अभी जातीय जनगणना भी हुआ है, बहुत सारी सवालें हैं, पब्लिक से ही हम आज जान लेते हैं। और इस वक्त मैं पटना जंक्शन के बगल में जो आपका जो न्यू मार्केट है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हैदर इमाम। हैदर इमाम जी, अभी जातीय जनगणना भी हुआ है, आज जेपी नड्डा जी भी आए हैं। अभी जिस तरह का राजनीतिक माहौल जो चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? वही इलेक्शन के सिलसिले में आए होंगे, और क्या। अब तो ऐसे तो बिहार में जब बेरोजगारी भुखमरी रहती है तो कोई आते नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग आए तो ज्यादा बेहतर हो। महंगाई कम करने के लिए आए तो पब्लिक को फायदा हो। सब चुनाव के लिए, समय प्रचार के लिए आए हैं, और क्या कहें। चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं? जी जी जी। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव आने वाला है, वो भी प्रचार कर रहे हैं और भी सब लोग जातीय जनगणना भी करवा रहे हैं, तो मतलब कौन सही रहेगा? देखिए, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, समझा नहीं। मेन पब्लिक को देखना चाहिए। पब्लिक अभी महंगाई की मार झेल रही है। तो पब्लिक, इसीलिए तो हम पब्लिक के पास आए हैं, पब्लिक ही है आप, इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं। पब्लिक को अभी सिर्फ कम से कम महंगाई से जो है निजात दिला दे। पब्लिक को तो घर चला, महंगाई से निजात कौन दिलाएगा? सरकार जो चला रहे हैं, कोई भी बैठे, बस पब्लिक को सिर्फ जो है सहूलत चाहिए। आप लोगों का रुझान किस तरफ है? हम लोग का रुझान गठबंधन के तरफ है फिलहाल। गठबंधन की तरफ है, मतलब लग रहा है कि लालू जी और नीतीश जी सही करेंगे? नहीं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। ये तो स्टेट की बात नहीं आप कर रहे हैं। लोकसभा इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया आखिरकार वही हुआ। हाँ, चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो आएंगे उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। मतलब मोदी जी नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद सब है, समझा नहीं, सब अपने अपने। मतलब लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा तो शायद कुछ और अच्छा हो, महंगाई कम हो, और क्या। चलिए, बड़ी बात है कि भाई लोग चाहते हैं कि बदलाव करके देखा जाए, और उसके बाद फिर ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सरकार जो आने वाला है वो क्या कुछ करता है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनवर आलम। अनवर जी, अभी का जो माहौल, राजनीतिक माहौल है, आज जेपी नड्डा भी आए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या समझ में? क्या लग रहा है समझ में? अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो प्रचार के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी जी। वो हाँ, लेकिन वो तो एक दिखावा है, वो इलेक्शन का ही सब तैयारी है, सब और कुछ नहीं है। भाई आकर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भाई अब इस बार अपने कंधे पर, मतलब किसी को नहीं बैठाने वाले हैं, अपने दम पर बिहार में, या मतलब लोकसभा में भी अपने दम पे ही ये करेंगे। बिहार में अपने दम पे उनका ये हो जाएगा, कड़े कंधे पर हम किसी को। वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो भी आते हैं सब लोग ऐसे ही बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने अभी जो है सबसे बड़ा मसला है महंगाई।
महंगाई कम होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, जी जी। महंगाई तो अब क्या लग रहा है, कौन महंगाई से आपको निजात दिला? नहीं, अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा, अभी और महंगाई बढ़ते ही जाएगा जहाँ तक हम लोग का ख्याल है, इसलिए कि हम लोग का मार्केट का पोजीशन बहुत खराब हो चुका है ऑलरेडी, और इस मार्केट पर किसी का सरकार का एकदम बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों इस मार्केट पे पता क्यों नहीं ध्यान है। कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, रास्ता सब ब्लॉक किया हुआ है चारों तरफ से, सरकार के ऊपर में किसी चीज का नजर नहीं है यहाँ पे, अच्छा, इस मार्केट पे खासकर। अच्छा, जी जी। अच्छा, आप लोग के यहाँ पर जो मार्केट है, हिंदू समाज और पसमानदा समाज सभी लोग यहाँ पर जी, जी, हैं। जी, हम जातीय जनगणना भी इस बार करवाया गया है, तो मतलब उसके दृष्टि से देखा जाए तो अभी चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या पड़ेगा। हाँ, अभी तो ऐसा बताना मुश्किल है अभी। आप लोगों का रुझान किस तरफ है? हम लोग का तो सीधा गठबंधन की तरफ है जी। मतलब इंडिया, इंडिया, एनडीए। जी जी। एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया। हाँ। दोनों का नाम मिला जुला अच्छा, हुआ हाँ, है? मिला जुला हुआ। जी जी। चलिए, दोनों का नाम। हाँ, क्या बोलिएगा? हम भी इसी तलाश में, सरकार की तलाश में ही घूम रहे हैं, हाँ, जो कौन करेगा, इस देश को कौन संभालेगा। हाँ। हम सहरसा से है, तो संभाल तो रहे हैं मोदी जी। हम सहरसा से, हमारा घर हुआ ग्राम परवर, जिला सहरसा, ठीक ठीक, परिचय हम ले लिए। कासिमपुर पंचायत 4 नंबर वार्ड घर हुआ। मेरा नाम उदय चंद सदा है। हम भी इसी तलाश में घूम रहे हैं, ये देश को कौन संभालेगा। ना मिला कोई? हाँ, कोई नहीं मिला इस दुनिया में। दिल्ली, चंडीगढ़ वहाँ से भटकते आ रहे हैं, लेकिन ये बात को समझ में नहीं आ रहा है, जो देने वाला तो कमी नहीं करता है, देने वाला तो कमी नहीं करता है, लेकिन किसको क्या मिलता है ये तो अरे तो भाई, मालिक का संभालने वाला लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी है ना। अरे नरेंद्र मोदी क्या संभालेगा पूरा देश को, अपने आप को संभालना चाहिए हर एक इंसान को। जिसने पैदा किया है इंसान को, तो वो देश सब इंसान संभाल बराबर है। आप देश संभाल लीजिएगा ना। हम अपने आप को संभाल जाएंगे तो वो क्या संभाल लेगा, किसी का चूल्हा थोड़ा जला देता है। ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा शाहनवाज आलम नाम। धन्यवाद जी। आप मुझे बताइए कि अभी का जो राजनीतिक माहौल है, आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? सब लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसी के सिलसिले में आए हैं। जातीय जनगणना जो गणना हुआ है उसी के सिलसिले में आए। घबराहट हो गई है उनको। गणना होने से बिहार में बीजेपी को घबराहट हो गई है, बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसी के सिलसिले में जेपी नड्डा जी यहाँ बिहार में आए हैं। किस चीज के लिए तकलीफ हो जाएगा जेपी नड्डा को? उससे सारा ब्यौरा पता चल जाएगा ना कि कौन जाति का कितना परसेंट है, कौन जाति का क्या है, कितना आर्थिक मतलब इनकम है, किसका क्या है, सब वो पता चल जाएगा। किसको कितना इनकम निकाला ही नहीं गया। निकाला जाएगा ना, उसके भी निकाला जाएगा। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि पसमानदा समाज के लोगों का भी मतलब जो जनगणना है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। देखिए, सब समय पे आके सब वो रिपोर्ट कार्ड जो है ना, अभी तो सिर्फ वो इंटरनेट पे, वो सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने प्रदर्शित किया है। आगे आगे देखिए अभी क्या होता है। अच्छा, जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं तो क्या असर पड़ेगा बिहार में, क्योंकि बिहार को ही खास करके टारगेट किया जा रहा है, तो बिहार में असर पड़ेगा जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ में हैं? देखिए, बिहार हमारा जो बिहार है एक बहुत अच्छा राज्य है। इसे श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और इससे हम लोग सब कोई खुश है। यहाँ का, यहाँ के सारे, यहाँ कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। अगर दंगा होने की कोशिश की जाती है तो उसे मुख्यमंत्री जी रुकवा देते हैं। कभी आज तक नहीं हुआ। हाँ, लालू जी के केस में हुआ होगा, जब हम लोग छोटे होंगे उस टाइम हुआ होगा, उतना याद नहीं है। लेकिन नीतीश जी की जो सरकार आई है उसमें आज तक कभी किसी को मतलब तकलीफ नहीं हुआ है। तो लालू जी के साथ ही तो जाके नीतीश जी मिल गए। ठीक है, मिल गए हैं, देर आए दुरुस्त आए। टाइम के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम, जिस टाइम लालू जी का राज होगा, उस टाइम थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होगा, मार काट जो भी हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन 15 साल से जो सरकार चला रहे हैं बिहार में, वो नंबर 1 सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार पे भरोसा, बहुत भरोसा है। तो नीतीश कुमार तो अपने बदौलत तो ये बढ़ नहीं जाएंगे, जितना उनके पास न सांसद हो पाता है, भाई न विधायक हो पाता है, तो उतना तो चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि फिर वो बीजेपी में चले जाएं। 14 सांसद है ना उनके बिहार में, उनके 14 सांसद है ना। अभी हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि उनके एक भी सांसद नहीं आएगा 2024 में? मतलब आखिर सरकार बनाने के लिए तो चाहिए ना, इसलिए ना आरजेडी में आए हैं। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, महागठबंधन की सरकार है। अगर बीजेपी में फिर चले जाएं तो ये तो वो अभी कसम खा के बोल रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ललन बाबू भी बोले हैं, श्री ललन प्रसाद जी भी बोले हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ललन बाबू ने बोले थे कि इनका पेटवा में दांत है। ठीक है, होता है, राजनीतिक खेल है। मोदी जी भी बहुत कुछ बोले थे।
15 लाख रुपया आएगा, इतना इतना रोजगार देंगे, मान गए ना रेवड़ी कि बांटने के लिए आते हैं लोग। कहाँ हम लोग को तो कहाँ कारोबार हम लोग का ठप हो गया है। हम लोग दशहरा की तैयारी कर रहे हैं, कारोबार ठप कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, हम लोग को लोड पड़ गया। कहाँ कुछ हो रहा है? केंद्र सरकार भी तो कुछ कर नहीं रहा है, हमेशा बोझ पे बोझ दिए जा रहे हैं। बोल रहे राजनीतिक खेल है, कुछ भी होता है, तो उसी में मैं पूछ रही हूँ कि कुछ भी होता है में अगर ये हो जाए कि नीतीश कुमार फिर से उधर चले जाएं, तब आप किसके साथ? देखिए अभी इस बारे में बोलना अभी सही नहीं रहेगा। अच्छा, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर हम आएंगे। नीतीश जी बहुत ही मतलब अनुभवी नेता हैं, हाँ। समझ गए ना। हाँ। उनको परखना अभी बहुत ये की बात है, इसलिए अभी इस बोलना ठीक नहीं है। समय आने पे सब समझ में आ जाएगा। समय आने पे सब समझ में आ जाएगा। चलिए और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरा नाम शंभू सिंह हुआ। शंभू जी, जेपी नड्डा आज आए हैं, क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? कोई असर नहीं पड़ेगा जेपी नड्डा का यहाँ, क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा क्या काम करते हैं? खाली झूठ बोलते हैं, वादा के खिलाफ काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, उससे वोट मिलेगा? वोट नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। सरकार क्या किया? लोग को कहा कि 10 लाख खाता में देंगे, क्या पैसा खाता गरीब के? तो भरोसा किस पे है? भरोसा राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी पे? हाँ, मतलब लग रहा है राहुल गांधी हाँ, है। एकदम ठीक है। आपका क्या राय है? क्या नाम है आपका? ठीक कह रहे हैं, उपेंद्र कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, वो ठीक कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जेपी नड्डा पे भरोसा नहीं है? नहीं, किस लिए आए हैं? हम लोग तो आए यहाँ चाहते हैं, मतलब जेपी नड्डा यहाँ पे आए हैं ना? इसलिए आए। तो हम लोग को तो कोई बेनिफिट है नहीं, ऐसा कोई देख नहीं रहा है। नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, बताइए जेपी नड्डा आज आए हैं, कितना भरोसा है? मैं बीजेपी पे भरोसा कभी नहीं किया हूँ, ना कभी करूँगा, क्योंकि वो हमेशा गरीबों को दबाने का काम किए हैं। कभी वो गरीब के लिए आगे नहीं सोचे। वो अडानी अंबानी ये लोग के लिए सोचे हैं, रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए। गरीब के लिए क्या किए? गरीब के लिए कोई संस्था तो भी नहीं खोले कि गरीब कमा सके। तो मुझे बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं। भरोसा किस पे है? मुझे भरोसा कांग्रेस पे। कांग्रेस पे भरोसा है, इन लोगों को कांग्रेस पे भरोसा है। चलिए आप लोग बताइए, क्या है आपका परिचय थोड़ा देते जाइए। परिचय है मेरा नाम सुमन कुमार मल्लिक है। हम कांग्रेस के बिहार के प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी भी कांग्रेस में ही गए हैं। ठीक है, तब तो आप तो भाई राहुल गांधी का ही ये कीजिएगा। नहीं, राहुल गांधी और ये नड्डा की बात नहीं है। जो हकीकत है, जो देश के हित की बात होगी, वो बात हम लोग करते हैं। और जहां तक नड्डा साहब के आने का सवाल है, तो बीजेपी का जनाधार पूरी तरीके से देश में खत्म होता जा रहा है। झूठे सपने दिखलाने का काम जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, देश की जनता वाकिफ हो चुकी है। और कुछ भी ये लोग कर्म कर लें, कुकर्म कर लें, नड्डा बिहार में घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश में घूम रहे हैं, अब उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया जो है जोर शोर से वापस लौट रही है। और देश की जो जनता उम्मीद करती है, जो विकास चाहती है, जो रोजगार चाहती है, उनके सपने पूरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस सपना नहीं हकीकत दिखलाती है। देखिए, जेपी नड्डा के आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, माहौल किस तरह का बना हुआ है, हर जगह के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन महावीर मंदिर के बगल में जो न्यू मार्केट है, वहाँ के लोग क्या कुछ कहा, आपने सुना ही। चलिए बिल्कुल इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।